हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसिशन इंग्लिश क्लासेस। और आज हम बात करेंगे वर्ब अग्रीमेंट विद कलेक्टिव नाउन। ओके, कि अगर हमारे सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन एज अ सब्जेक्ट हो तो किस तरीके से हम उसके साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में आपको इस टॉपिक से, कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट, रादर आई वुड सजेस्ट कि आप इस वीडियो को पूरा देखें सो दैट आप कॉन्सेप्ट को डिटेल में अच्छी तरह से समझ पाएं। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सो कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब अग्रीमेंट समझने से पहले हमें समझना होगा दैट व्हाट आर कलेक्टिव नाउन्स। देखिए, नाउन्स आर बेसिकली नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, names of person, places, things, etc. These are all are called nouns. So what are collective nouns? These are the names of collections. Collection of what? Collection of people, animals और थिंग्स, यानी कि लोगों का, जानवरों का या वस्तुओं का जो समूह है, उन समूहों के जो नाम हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। ओके, जैसे अ स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों के झुंड, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वार्म। सो स्वार्म इज द कलेक्टिव नाउन हियर। ठीक है, अ हर्ड ऑफ कैटल। ठीक है, एनिमल्स का जो झुंड है उसे हम क्या कहेंगे? हर्ड। तो हर्ड यहाँ पर क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। और हम क्या ले सकते हैं? अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, a team of players. So here band, team, these all are examples of collective noun. ये समूहों के नाम है। खिलाड़ियों का जो समूह हो गया उसे हम टीम कह देते हैं, म्यूजिशियंस का समूह उसे हम बैंड कह देते हैं। सो these all are examples of कलेक्टिव नाउन। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दैट इफ वी हैव गॉट अ कलेक्टिव नाउन एज अ सब्जेक्ट इन आवर सेंटेंस, देन हाउ आर वी गोइंग टू चूज और यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ओके, सो अगर हमारे सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट कर रहा है एक यूनिट को, ठीक है, कि कलेक्टिव नाउन जिस भी चीज का वो कलेक्शन है वो उसको एज अ सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एज अ सिंगल यूनिट। तब हम उसके साथ क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। ओके, अगर हमारा कलेक्टिव नाउन सिंगल यूनिट की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है कलेक्शन को, तब हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूं, The jury taken its decision. Okay. अब देखिए यहाँ पर jury is a collective noun. ठीक है, जूरी ने अपना डिसीजन, अपना निर्णय ले लिया है। तो अब जूरी क्या है कि 4-5 लोगों का समूह है जो किसी भी चीज़ पे निर्णय लेने बैठे हैं, चाहे वो जजेस हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने एकमत होकर कोई निर्णय लिया। तो यहाँ पर जूरी क्या है? उन 4-5 लोगों के समूह को एज अ सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कि उन्होंने मिल के कोई निर्णय लिया है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। क्या लेंगे? हैज़। द जूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन। यहाँ पर इट्स से भी हमें क्या पता लग रहा है? दैट जूरी की हम यहाँ पर कैसे बात कर रहे हैं? एज अ सिंगल यूनिट हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लीजिए। The team dash won the match। ठीक है, अब देखिए जो टीम है एक कलेक्टिव नाउन है,
टीम हैज डैश वन द मैच, ठीक है। अब मैच जब जीता जाता है तो जीत या हार सारी टीम की होती है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ प्लेयर्स जीत गए और कुछ प्लेयर्स हार गए। सो यहाँ पर टीम खिलाड़ियों के पूरे समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे इसके साथ, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर कलेक्टिव नाउन सेंटेंस में यूज़ हुआ है बट इससे जो सेंस निकल के आ रही है वो मेंबर्स की निकल के आ रही है, यूनिट की नहीं, मेंबर्स की निकल के आ रही है, तब हम इसके साथ क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। कि नाउन कलेक्टिव नाउन ही लगा है हमारे सेंटेंस में, लेकिन सेंटेंस को पढ़ने से हमें समझ में आ रहा है कि ये पर्टिकुलर नाउन एक यूनिट की बात नहीं कर रहा, डिवीजन की बात कर रहा है या मेंबर्स की बात कर रहा है, तो हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं इन्हीं एग्जाम्पल्स को मॉडिफाई करती हूँ सो दैट आप कंपैरिजन कर सके, ठीक है। अब देखिए द जूरी, 4-5 लोग किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं या कोई निर्णय लेने बैठते हैं, हमेशा तो वो एक मत पे नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो द जूरी डैश डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, ओके। अब यहाँ पर देखिए मेरा सब्जेक्ट क्या है, अगेन जूरी, और यहाँ पर भी मेरा सब्जेक्ट क्या था, जूरी, बट यहाँ था जूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, कि जूरी ने एक मत होकर अपना निर्णय ले लिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, कि उनके जो मत हैं, उनका जो निर्णय है वो बटा हुआ है, एक मत नहीं हो पा रहे हैं, कंसेंसस पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वर, जो कि एक क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब हम टीम के साथ ही एक और सेंटेंस समझते हैं। देखिए द टीम हैज़ वन द मैच, टीम ने मैच जीत लिया। नाउ द टीम डैश गिवन मेडल्स, अब टीम को मेडल्स दिए गए, ठीक है। अब जब हम मेडल्स दे रहे हैं, अगर कोई टीम ने मैच जीता, मेडल्स दिया, तो मेडल हम इंडिविजुअल प्लेयर्स को देंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर टीम एक यूनिट की नहीं, अपने प्लेयर्स की बात कर रही है, तो यहाँ पर भी हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अब इसी सेंटेंस में मान लीजिए मेरे पास ये होता, द टीम डैश गिवन अ ट्रॉफी। अब टीम को एक ट्रॉफी दी गई है, तो सारी टीम को एक ट्रॉफी दी गई है इकट्ठे। यहाँ पर वही जो सब्जेक्ट है, वही वर्ड टीम एक यूनिट की बात कर रहा है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में द टीम वर गिवन मेडल्स, हर प्लेयर को अलग अलग मेडल्स मिल रहे हैं, नीचे सारी टीम को एक ट्रॉफी मिल रही है। तो यहाँ पर मैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट सेम है, सेम कलेक्टिव नाउन है, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। वाक्य में वो जो वर्ड है वो क्या कहना चाह रहा है, या वाक्य में हमारा मतलब क्या निकल के आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का जो है यूज़ करना है, ओके। कलेक्टिव नाउन के साथ एक और तरीके की सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलती है वो इस तरीके से होती है कि हमारे सेंटेंस में होगा अ, उसके बाद कलेक्टिव नाउन, ऑफ, देन अ प्लूरल नाउन, ठीक है। जैसे मेरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, अ हर्ड ऑफ काउस, ओके। अब यहाँ पर हर्ड क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, ऑफ और प्लूरल नाउन क्या है मेरा, काउस, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या यूज़ करना है, एक वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये नाउन क्या है, प्लूरल नाउन है, बट मैंने सेंटेंस में पहले कलेक्टिव नाउन यूज़ किया है, तो यहाँ पर जो मैं वर्ब यूज़ करूँगी वो सिंगुलर वर्ब यूज़ करूँगी, ठीक है। जैसे अ हर्ड ऑफ काउस डैश क्रॉसिंग द रोड, मुझे इज या आर में से चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी हेल्पिंग वर्ब को कलेक्टिव नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ करूँगी कि एक झुंड जो है गायों का वो सड़क पार कर रहा है,
तो यहाँ पर मेरा हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या यूज़ होगा, इज़ होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस डैश कमिंग टू परफॉर्म इन आवर सिटी टुमारो। ठीक है, अब यहाँ पर बैंड क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, उसके बाद म्यूजिशियंस एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, लेकिन मैं अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करूँगी, बैंड के अकॉर्डिंग, कि म्यूजिशियंस का एक बैंड आ रहा है। ठीक है, इज कमिंग टू परफॉर्म इन आवर सिटी टुमारो। ओके, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कलेक्टिव नाउन के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, बट हमारे सेंटेंस में अगर अ कलेक्टिव नाउन, ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को, अ कलेक्टिव नाउन ऑफ, ठीक है, उसके बाद एक प्लूरल नाउन हो और फिर एक रिलेटिव प्रोनाउन हो, इन दैट कंडीशन रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो मैं वर्ब फॉर्म यूज़ करूँगी वो प्लूरल वर्ब यूज़ करूँगी, और आगे कॉन्टिन्यूइंग स्ट्रक्चर के बाद जो मैं वर्ब फॉर्म यूज़ करूँगी सेंटेंस के एंड में अगर कोई होगी तो वो क्या होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है, कि अ कलेक्टिव नाउन प्लस प्लूरल नाउन, लेकिन उसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद मेरी प्लूरल वर्ब आएगी, और कॉन्टिन्यूइंग सेंटेंस के बाद जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अ टीम ऑफ साइंटिस्ट्स हु डैश फ्रॉम यूएस डैश विजिटिंग इंडिया। अब देखिए यहाँ पर टीम कलेक्टिव नाउन है, ऑफ साइंटिस्ट एक प्लूरल नाउन हो गया, हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो मैं क्या बात कर रही हूँ कि साइंटिस्ट्स की एक टीम जो यूएस से है इंडिया आ रही है। ठीक है, तो साइंटिस्ट्स कहाँ से हैं, दे आर मल्टीपल इन नंबर, प्लूरल है ना, तो इसीलिए ये जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इस नाउन के अकॉर्डिंग, ये प्लूरल नाउन है तो मैंने यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाई। ठीक है, और उनकी टीम इंडिया आ रही है, दे एज अ कलेक्टिव यूनिट आर कमिंग ना, तो एज अ पूरी टीम आ रही है, तो यहाँ पर क्या लगा, इज, ये इज किसके अकॉर्डिंग लगा, टीम के अकॉर्डिंग लगा। आई होप आई एम क्लियर कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग, लेकिन सेंटेंस के एंड में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी मेरे कलेक्टिव नाउन की वजह से। ओके, एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। अ क्राउड ऑफ पीपल हु डैश फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कंट्री डैश प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द बंगलो ऑफ उद्धव ठाकरे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्राउड क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन, और पीपल क्या है, एक प्लूरल नाउन। ओके, सो अ क्राउड ऑफ पीपल, हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, और हु के बाद जो मुझे अपनी हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो मैं क्या लगाऊंगी, अकॉर्डिंग टू द प्लूरल नाउन, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीपल, की जो लोग हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कंट्री, जो देश के अलग अलग राज्यों से लोग हैं। ठीक है, लोग बहुत सारे हैं तो मैंने प्लूरल लगाया, बट जो क्राउड है, अब वो जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं सो दे आर प्रोटेस्टिंग एज अ क्राउड। ठीक है, तो इज प्रोटेस्टिंग, ये क्राउड किसके अकॉर्डिंग लगाया मैंने, सॉरी ये इज किसके अकॉर्डिंग लगाया, क्राउड के अकॉर्डिंग लगाया। ओके, अब हम कंप्लीट द सेंटेंसेस का एक सेट डिस्कस कर लेते हैं। ओके, रूल्स रिवाइज हो जाएंगे इससे। चलिए, पहला सेंटेंस है द कमिटी डैश डिस्कसिंग योर प्रपोजल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या है, कमिटी, कमिटी इज द कलेक्टिव नाउन, बट जो की वर्ड है वो क्या है, डिस्कसिंग, कि जो कमिटी है दे आर डिस्कसिंग योर प्रपोजल, यानी कि जो कमिटी के मेंबर्स हैं वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। सो हम यहाँ पर कमिटी के एज अ यूनिट नहीं बल्कि उसके मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो हम क्या चूज करेंगे, एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, द कमिटी आर डिस्कसिंग योर प्रपोजल। ओके, सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, द पब्लिक डैश फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, जो लोग हैं, जनता है, दे आर फाइटिंग, अब लड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी हम लोगों की अलग अलग से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या चूज करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे। ओके, वर। थर्ड सेंटेंस देखिए, द गवर्नमेंट डैश पास्ड एन ऑर्डिनेंस। अब जो ऑर्डिनेंस है वो पास किया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एज अ कलेक्टिव यूनिट काम करके ऑर्डिनेंस को पास किया, तो यहाँ पर हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, द गवर्नमेंट हैज पास्ड एन ऑर्डिनेंस।
फोर्थ सेंटेंस देखिए, द ऑडियंस डैश टेकन दियर सीट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कलेक्टिव नाउन क्या है, ऑडियंस। अब ऑडियंस ने अपनी सीट्स ले ली हैं, इसका मतलब जो भी देखने आए हैं शो को, उन सब ने अपनी अपनी सीट्स ले ली हैं। तो हम यहाँ पर ऑडियंस में मौजूद लोगों की अलग अलग से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द काउंसिल डैश ऑफ 10 मेंबर्स एंड ईच डैश टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब द काउंसिल डैश ऑफ 10 मेंबर्स, कंसिस्ट या कंसिस्ट्स, कि जो काउंसिल है उसमें 10 मेंबर्स होते हैं, तो यानी कि पूरी टीम में 10 मेंबर्स हैं। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एंड ईच डैश टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब ईच के ऊपर पूरा वीडियो ट्यूटोरियल मैंने चैनल पे डाला हुआ है कि ईच के बाद जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो वो क्या होती है, सिंगुलर, बिकॉज ईच डिस्ट्रीब्यूट करता है कि काउंसिल में 10 मेंबर्स हैं और हर एक को ईमानदार होना है, तो हर एक की अलग अलग से बात करते हैं, इसीलिए हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आर टीम डैश द बेस्ट टीम। तो मैं अपनी टीम की बात कर रही हूँ एक यूनिट की तरह, कि हमारी टीम जो है वो बेस्ट है, तो हम यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आर टीम इज द बेस्ट टीम ऑफ द स्टेट। सेवंथ सेंटेंस देखिए, द स्वार्म्स ऑफ लोकस्ट डैश रीच्ड यूपी। ठीक है, अभी अभी पाकिस्तान से टिड्डियों के दल आए हैं बहुत सारे, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्वार्म्स, यानी कि स्वार्म जो कलेक्टिव नाउन है मैंने उसका प्लूरल लगाया यहाँ पर। तो यहाँ पर स्वार्म्स होने की वजह से, इस प्लूरल एस होने की वजह से मैं क्या लगाऊंगी, यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी। कलेक्टिव नाउन को देखते ही सीधा मुझे यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे अ स्वार्म ऑफ बीज, यहाँ पर मैं अ स्वार्म, एक झुंड की बात कर रही हूँ। इस प्लूरल नाउन की तरफ मुझे ध्यान नहीं देना है, हमें देखना है इस कलेक्टिव नाउन की तरफ। यहाँ पर कलेक्टिव नाउन का प्लूरल कर दिया, इसीलिए मुझे यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ी। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, अ स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का एक झुंड, तो मैं क्या लगाऊंगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्या लगेगा, हैज। अ स्वार्म ऑफ बीज हैज एंटर्ड माई हाउस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, Although the audience dash small in the meeting, it was a good brainstorming session for all. ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कलेक्टिव नाउन क्या है, ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस इज द कलेक्टिव नाउन। हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, although the audience dash small in the meeting। ठीक है, कि जो ऑडियंस थी वो कम थी, ठीक है, छोटी थी, तो हम इसीलिए इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हम सारी ऑडियंस की इकट्ठे बात कर रहे हैं, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ऑन द अदर हैंड, अभी एक सेंटेंस हमने डिस्कस किया था, दैट ऑडियंस हैव टेकन, ऑडियंस हैव टेकन दियर सीट्स। ठीक है, यहां पर हमने ऑडियंस के साथ हैव लगाया था क्योंकि ऑडियंस ने अपनी सीट्स ले ली, हर एक ने अलग, जो ऑडियंस में जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं आए हैं, उन्होंने अपनी अपनी सीट ले ली। तो यहाँ पर मेंबर्स की बात होने की वजह से हमने क्या लगाया था, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाया था। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द जूरी डैश आर्ग्यूड फॉर मोर देन 1 hour एंड हैव फाइनली डिसाइडेड टू रिजर्व द वर्डिक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जूरी हमारा कलेक्टिव नाउन है, बट द की वर्ड इज आर्ग्यूड, कि उन्होंने बहस की। ठीक है, तो बहस की, तो इट हैपेंड बिटवीन द मेंबर्स, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, द जूरी हैव आर्ग्यूड फॉर मोर देन 1 hour। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एट नाइट अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स डैश सीन इन द स्काई। अब हमारा गैलेक्सी यहाँ पर क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, अ गैलेक्सी, तारों का एक समूह जो है वो हमें दिखाई देता है, तो हम समूह की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर इस लगाएंगे। वैसे भी हमारे पास अ कलेक्टिव नाउन ऑफ प्लूरल नाउन हो तो हम सेंटेंस में क्या लगाते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द कमिटी डैश यूनानिमसली टेकन डैश डिसीजन। ठीक है, अब कमिटी ने यूनानिमसली मतलब एक मत से अपना निर्णय ले लिया है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं, तो हम हैज टेकन इट्स डिसीजन लगाएंगे। ठीक है, द कमिटी हैज टेकन इट्स डिसीजन। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।